ओम शांति। इस वीडियो में हम आज 10 मई 2024 की जो मुरली है उसमें से कुछ विशेष लाइनें बीच बीच में से देखेंगे। बाबा कहते हैं, बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। बाबा बता रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, सारी दुनिया है, सारी दुनिया की सब आत्माएं, सब मनुष्य आत्माएं बाबा को याद करती हैं। बाबा कहते ये भले पुरानी दुनिया है लेकिन मेरी है, और नई दुनिया होती है वो भी मेरी दुनिया होती है। दोनों दुनिया बाबा कहते मेरी है। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाबा बता रहे हैं कि नई जब मेरी है तो पुरानी भी मेरी है। पुरानी बाबा की है तभी तो बाबा बच्चों के लिए आया है। बाप ही सभी को पावन बनाते हैं, पुरानी दुनिया भी मेरी है। बाबा कहते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है, सब आत्माएं जो पतित बन गई हैं, सबको पावन बनाना भी मेरा ही काम है। ये भी दुनिया मेरी है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। बाबा कह रहे हैं कि भले मैं नई दुनिया में नहीं जाता, सतयुग में नहीं जाता, राज्य नहीं करता, लेकिन दुनिया तो मेरी है ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। बाबा बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घर है, पूरी धरती, पूरी सृष्टि बहुत बड़ा घर है। बाबा कहते हैं इस घर में मेरे बच्चे एक टाइम ऐसा होता है जब बहुत सुख भी पाते हैं, माना 2500 साल हम बहुत सुखी रहते हैं, और फिर ऐसा टाइम भी आता है द्वापर कलयुग में, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे दुखी भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों दुनिया मेरा ही घर। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छिछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं। अब बाबा कहते कि क्योंकि आत्माएं दुखी हैं ना, इस समय दुखी हैं, अशांत हैं, सुख नहीं है, शांति नहीं है, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। और भगवान को याद इसलिए करते हैं कि हे भगवान आओ, बाबा आओ और हमको शांति की दुनिया में ले चलो। क्योंकि हमारा घर, असली घर कौन सा है? ये दुनिया हमारा असली घर तो नहीं है। हमारा असली घर है शांति की दुनिया, परम धाम। बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह ना सकें। असल में हर आत्मा किसको पुकारती है? भगवान को पुकारती है, परम पिता को पुकारती है, बाप को पुकारती है। बाबा कहते हैं देवताओं को तो नहीं कहेंगे शांति का सागर। सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। अब बाबा को पूरी सृष्टि का फुरना रहता है, सब बच्चों की चिंता रहती है। जैसे लौकिक में बाप को चिंता रहती है अपने बच्चों की, ऐसे ही हम बच्चों की भी बाबा को चिंता रहती है। इसीलिए तो बाबा कई बार कहता है कि मैं भी जब देखता हूँ कि मेरे बच्चे दुखी हैं तो मेरे भी मन में संकल्प आता है कि मैं भी अब चलूँ। तो बाबा इसलिए तो धरती पे आया है हम सब बच्चों के दुख दूर करने के लिए और बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। बेहद का घर है, बाप जानते हैं। इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना इस समय आत्मा, दो ही चीज़ मांगती है, एक तो सुख मांगेगी और एक मन की शांति मांगेगी। भले इस दुनिया में सब कुछ है, विज्ञान के एक से बढ़कर एक साधन है,
लेकिन दो चीज़ें आत्मा के अंदर अभी जिसकी कमी है, जो आत्मा मांगती है परमात्मा से, सुख और शांति। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। अब हमारी बुद्धि में है क्या बात है कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि बाबा आ चुका है। अब बाबा से हमें सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही है, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं, बाप को ही तरस पड़ेगा। वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। हमारी भी बुद्धि में आता है, हमें भी पूरी नॉलेज मिल गई है कि हम भी एक टाइम पे सुखी थे, बाबा ने हमको ज्ञान दिया, लेकिन अभी हम दुखी हुए हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। हम दुखी क्यों हुए? एक तो आत्मा के अंदर मिलावट आ गई 5 विकारों की, और दूसरा अपने बाप को भूल गए। बाबा कहते हैं मूल बात क्या है? अपने बाप को भूल गए हो, इसलिए दुखी हुए हो। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, जिस बाप ने इतनी प्रॉपर्टी दी, बाबा कहता है कल पहले मैं तुमको इतना वर्षा दे के गया था, इतनी प्रॉपर्टी दे के गया था, ऐसे बाप को तुम भूल गए। गाते भी है ना, तुम माता पिता सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि यह रौरव नरक है। बाबा इस दुनिया को नरक भी नहीं कहता, क्या कहता है कि ये रौरव नरक है, क्योंकि दुख ज़्यादा है आत्माओं को। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं आता हूँ, तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ, और जो ये ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ ये मेरे अंदर ही है, और किसी के अंदर ये ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान सागर मैं हूँ कहते हैं, यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं हैं ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठीकर भीतर सब में है ना। बाबा कहते हैं कि मुझे भूल गए हैं, मेरा परिचय किसी को नहीं रहा। एक तरफ जो बाप विश्व का मालिक बनाने वाला है, इतना ऊंचा देवता पद हमें दिलाने वाला है, हमें नई दुनिया में भेजने वाला है, उस बाप के लिए कहते हैं कि वो सबके अंदर है, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य पतित हैं तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है, मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उसका फर्नीचर भी होता है। अब बाबा बता रहे हैं कि मेन जो है ना इस सृष्टि में जो मुख्य एक्टर जिसको कहेंगे वो मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा सतयुग त्रेता में अगर पावन है, पवित्र है, तो उसके आसपास के जो जानवर हैं, पंछी हैं, है ना, जो भी फर्नीचर कहो, बाबा कहते बिल्कुल सुंदर होता है। पशु पक्षी भी, बहुत जानवर आदि भी जो सतयुग के होंगे, बाबा बताता है बहुत सुंदर होंगे। गाय भी बहुत सुंदर होंगी। वहाँ दुख देने वाला कोई भी जीव जंतु नहीं होगा, मक्खी मच्छर नहीं होंगे, गंदगी फैलाने वाला कोई नहीं होगा। मानना बहुत सुंदर पशु पक्षी होंगे, जानवर। फिर बाबा कहता है कि वही देवी देवताओं की जो आत्मा जब पतित बन जाती है द्वापर कलयुग में, तो फर्नीचर अभी देखो हमारा कैसा है। मनुष्य आत्माओं के शरीर भी, बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो शरीर से कितनी कष्ट में हैं। ऐसे ही बहुत सारे जानवर भी हम देखते हैं जो बहुत कष्ट में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं।
माना बाबा कहता है कि जैसी मनुष्य की आत्मा होती है उसी तरह का उनका फर्नीचर हो जाता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। अब बाबा एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि गरीब आदमी होगा उसका फर्नीचर कैसा होगा, सिंपल सा, और लेकिन अमीर घर में चले जाओगे तो फर्नीचर बहुत सुंदर मिलेगा। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदाई है। बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारे पास जो भी चीज़ें होंगी ना सब सुखदाई होंगी, वहाँ दुखदाई कोई चीज़ होती नहीं। यह नरक है ही गंदी दुनिया। बाबा कहते यहाँ तो दुख है, ये दुनिया जो है पतित है, तमो प्रधान है। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। अब ज्ञान का सागर है, इतनी बाबा हमको ज्ञान सुनाता है, इतने सालों से हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, तो ऐसे बाप के लिए सर्वव्यापी कह दिया है। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। अब बाबा ज्ञान किसको देता है, अपने बच्चों को ही देता है। शिव भगवानुवाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। अब बाबा बता रहे हैं अभी कोई अगर सर्वव्यापी होगा तो उसे आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब पहले से ही मौजूद है। तो बाबा समझा रहे हैं कि शिव जयंती सब मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, जिसको हम शिव जयंती कहते हैं, तो ज़रूर वो आया होगा ना, परमात्मा आया होगा कभी ना कभी। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं कैसे आता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ, मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, गर्भ से तो बाबा नहीं लेता जन्म। कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बिल्कुल जब वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है, जो कृष्ण की आत्मा होती है ब्रह्मा बाबा के तन में, उसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं हैं। ये बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, है ना, उस रूप से कोई यथार्थ मुझे जानता नहीं बाबा के बच्चों के सिवाय, कि बाबा कौन है, क्या है, बाबा का काम क्या है, माना सब बातों के बारे में बहुत सारी जो है अलग अलग बातें दुनिया में हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही मैं भारत में ही आता हूँ, भारत की महिमा अपरम अपार है। बाबा बताते हैं कि तभी तो कहा गया है, गायन क्या है कि जब जब धर्म की गिलानी होगी भारत में भगवान आएगा। भारत की महिमा बाबा कहते बहुत है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाबा कहते ये सृष्टि क्या है, खेल है। ये सृष्टि नई होती है फिर पुरानी होती है, पुरानी होती है फिर इसका विनाश होता है। तो विनाश के बारे में थोड़ा बाबा बता रहे हैं कि कोई कोई आत्मा कैसी होती है, नरम दिल वाली होती है, कमज़ोर होती है, तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। जैसे कि कुछ आत्माएं जैसे सेंसिटिव होती हैं, तो सामने फिल्म चल रही होगी या कोई नाटक चल रहा होगा, तो पता है कि वो नाटक है, वो रियल नहीं है, लेकिन उसमें भी किसी को रोता हुआ देखते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो वो रो पड़ते हैं, उनको भी फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया, सतयुग में रोने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि आत्मा को दुख इस समय ही है, इस समय ही आत्मा रोती है, सतयुग में उसे रोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। अब बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि तुमको भी रोना नहीं है, बेहद का बाप मिला है, फिर तो रोने की ज़रूरत नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में, सतयुग में कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे। बाबा कहते विनाश होगा तो ऐसे ऐसे सरकमस्टांस बनेंगे कि आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देगी। बाबा कहते रोने की फुर्सत नहीं रहेगी।
हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं। बाबा कहते लास्ट में भाई आत्माएं इतनी ज़्यादा संख्या में शरीर छोड़ेंगी, तो माना बहुत जल्दी जल्दी बाबा कहते होगा, हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं होंगे उस समय, इसीलिए चीज़ें ही ऐसे बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाबा इसका अर्थ बता रहे हैं, शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान ने बंदरों की सेना ली और फिर जो है रावण के ऊपर चढ़ाई की, तो उसका बाबा ज्ञान के अर्थ पे भाव बता रहे हैं कि मैं इस समय तुम बंदरों की सेना लेता हूँ। बाबा हमको बंदर क्यों कहता है? क्योंकि बाबा कहता है कि मनुष्य भी जो है क्या है, मनुष्यों के अंदर 5 विकार आ गए हैं, तो वो भी बंदर के समान हो गए हैं। तो हमको ही बाबा फिर देवता बनाता है ज्ञान सुना के। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। बाबा आते हैं और हमको विधि बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जो है ये 5 भूत निकल जाएंगे। बाबा युक्ति बताते हैं रावण पर जीत पाने की। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, यह सब समझने की बातें हैं। भगवानुवाच बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल। बाबा कह रहे हैं कि हियर नो इविल, बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि हमें बुरा नहीं सुनना है। जिन बातों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। बाबा कहते हैं कि ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे किसी काम की नहीं हैं, ऐसी बातें तुम्हें सुननी नहीं है, क्योंकि अगर सुन लोगे तो मन में उसके प्रति संकल्प चलेंगे, और संकल्प चलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सिर्फ काम की बातें ही सुननी हैं और उन्हीं के ऊपर मनन करना है। अच्छा, ओम शांति।